ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एक तो लोकतंत्र के दृष्टि से, संविधान के रक्षा के दृष्टि से और सारे देश में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यानी प्रजातंत्र के आधार पर, उसूलों पर, तत्वों पर जो सरकारें बनती है, उन सरकारों की हिफाजत करना ये सरकार का आद्य कर्तव्य होता है। और सरकार इस तरफ ध्यान से अपना ध्यान देकर अपना कदम उठाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि उनके जो दिल में उन्होंने ठान लिया है कि इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत करने का स्लोगन वो देते जा रहे हैं। तो अरे सुनो भाई, उड़ो मत जरा बैठिए। तो इसीलिए मैडम, ये इनका प्रयास ये रहा, कोशिश ये रही कि जिस जगह भी उनको अवसर मिलता है उस जगह डिस्टेबलाइज करके अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही अरुणाचल में हुआ, ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ और मणिपुर में भी कोशिश किए, वो नहीं हुआ। हिमाचल में भी कोशिश करने की उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाई, वो नहीं हुआ। हर जगह वो अपने कोशिश कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से आके अधिकार ग्रहण करने का कोशिश कर रहे हैं। चोर दरवाजा बोलते हैं, पिछले दरवाजे तो ये आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये चीजें लोकहित में और जनतंत्र में ठीक नहीं है। और आज हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 13 जुलाई को दिया और जो अरुणाचल में इन्होंने कदम उठाया था और इनके गवर्नर ने जो किया था, उनके एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, शायद आइंदा ऐसी हरकतें वो कभी नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी उनकी ये आदत है। लंबा भाषण सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आप धन्यवाद देता हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को रेस्टोर करने का फैसला लिया। शब्द का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान के इतिहास में शब्द का जो ये फैसला जो भी शब्द हो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बताना चाहिए। नहीं, निकाल देंगे, आप बैठिए। निकाल देना। अरे होम मिनिस्टर उत्तर देने वाले आप क्यों? आप प्लीज जरूरी आप हिंदुस्तान के इतिहास में थोड़े में बात करते हैं। नहीं, ये फैसला सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि किसी राज्य में मौजूदा सरकार को हटाकर पुरानी सरकार को वापस लाने का सुप्रीम कोर्ट का ये पहला आदेश है जी। और हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट संविधान को अपहेल्ड की। और हम कभी भी यहाँ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव पावर असर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वो अपने को आप असर्ट करके नए कानून बना रही है, हम कहते हैं। और बाहर भी ऐसा मैंने सुना कि सरकार के लोग ऐसे शब्द उनके विरोध में अपनाया। लेकिन मैं पूछता हूं, जब ऐसी हरकतें आप करते हैं जो कानून के विरोध में, संविधान के विरोध में और वहां के जनता जनार्दन के इच्छा के विरोध में आप जब काम करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और इसलिए ये सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। तो
Yes, ये जो उनकी आदत है Yes. इसको छोड़ना चाहिए। Yes, 9 दिसंबर 2015 के दिए गए हो गया ना? गवर्नर के आदेश पर जी। लिए गए विधानसभा के सभी फैसले को भी रद्द कर दिया गया ठीक है। ये तो ये भी है। लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर आक्रमण है और लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही है। उसकी हत्या हो रही है और संविधान की हत्या हो रही है। तो इसीलिए मैं सिर्फ हो गया एक पैराग्राफ आपको सुनाऊंगा। सिर्फ अभी 5 नहीं, सेंटेंस अभी नहीं। है, 5 सेंटेंस है। On 3/11/2015, Yes. the governor of Arunachal Pradesh issued an order under Article 174(1) of the Constitution of India on the aid and advice of the Chief Minister and his Council of Ministers, summoning the State Assembly for its 6th session on 14/1/2016. On 16/11/2015, a notice of resolution was given by 16 MLAs of the INC for removal of the Deputy Speaker, Sri T.N. Tongod, on 19/11/2015. A notice of resolution was given by 11 MLAs Yes. belonging to the BJP, along with 2 independent MLAs, for removal of the elected Speaker of the Legislative Assembly, Sri Nawab Rabia. यानी आपके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आप तोड़ जोड़ कर वहां पर सरकार बनाने के लिए और जो जनता के तरफ से इलेक्ट हुई 2/3 मेजोरिटी है, उस 2/3 मेजोरिटी को तोड़कर अगर आप अपना सरकार वहां पर बिठाना चाहते हैं तो आप संविधान का कितना सम्मान कर रहे हैं इससे ये जाहिर होता है।